एक अंधेरी रात थी। गांव से दूर एक पुराना हवेली, जिसका नाम था कालिका महल, वीरान जंगल के बीचों बीच खड़ा था। लोगों का कहना था कि इस हवेली में कोई भी रात में नहीं रुक पाता, क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जो हर रात उन्हें बाहर खदेड़ देता था। रामू, जो गांव का एक निडर युवा था, इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर उसने तय किया कि वह कालिका महल में रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन रामू नहीं माना। रात के 12 बजे रामू ने अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर महल का दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट से सन्नाटा गूंज उठा। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। महल की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। रामू ने अपने टॉर्च की रोशनी उन पर डाली तो उसे लगा कि चित्रों के चेहरे उसकी ओर घूर रहे हैं। लेकिन उसने इसे मन का भ्रम समझा और आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे एक कमरे से धीमी धीमी बुदबुदाहट सुनाई देन। उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी पड़ी हुई थी। अचानक कुर्सी अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर बैठी हो। रामू के पसीने छूटने लगे, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी और कुर्सी के पास गए। तभी एक ठंडी आवाज आई, कौन है? मेरे महल में? रामू के होश उड़ गए। उसने मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह साया एक लंबी, सफेद साड़ी में लिपटी महिला का था, जिसके बाल बिखरे हुए और आंखें पूरी तरह से काली थीं। महिला ने रामू की ओर अपना हाथ बढ़ाया और रामू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रामू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे कहीं खो गई। आज भी रात में अगर कोई उस महल के पास से गुजरता है, तो उन्हें रामू की चीखें सुनाई देती हैं, जो हवेली से बाहर आने का रास्ता खोज रही होती हैं।